सावधान सावधान सावधान, ऐसा लोग बोल रहे हैं कि शनिदेव महाराज के वक्री होते ही सबसे ज्यादा कष्ट तुला राशि वालों को होगा, क्योंकि पंचम भाव पर वक्री होंगे, षष्ठम भाव पर बैठे हुए हैं, रोग ऋण शत्रुओं का प्रभाव बनेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी, ये होगा वो होगा फलाना ठिकाना। रियलिटी क्या है, सच क्या है, वो कोई नहीं बताता है। आज हम वही सच को आपके सामने लाने वाले हैं, क्योंकि आपके लग्नेश कर्म फल, आपके लग्नेश कौन है, सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी। शनिदेव महाराज कौन है, शुक्राचार्य जी के परम मित्र हैं। अब दोनों ग्रह जब मित्र आपस में है तो भाई आपका बुरा शनिदेव महाराज क्यों करेंगे। ना तो आप पर 7.5 लगाए हैं, ना आप पर ढैया लगाए हैं, और शनिदेव महाराज की जो प्रिय राशि है वह तुला राशि है। अब यही 27 जुलाई को शनिदेव महाराज वक्री अवस्था में हो जाएंगे और 11 दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहेंगे। क्या प्रभाव रहेगा इस बीच में शनिदेव महाराज का, इसी बात की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने तुला राशि के दर्शकों के लिए इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में, हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक कोई आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, अभी तक आप कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि क्या प्रभाव आपके ऊपर बनेगा। हाँ, ये भी कुछ बातें सत्य भी हैं कि कुछ सावधानियां आपको रखनी होगी, लेकिन ये नहीं कि हाँ ये होगा वो होगा। रियलिटी क्या है, सच क्या है, वो कोई नहीं बताता है। तो विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ में यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और आपको एक एक चीज समझाते हैं। सबसे पहले जो प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, आपके कौन से भाव पर है, आपके षष्ठम भाव पर शनिदेव महाराज विद्यमान है, और आपके कौन से भाव, एक घर आपका पीछे वक्री होंगे, अर्थात आपके पंचम भाव पर जहां पर विद्यमान है राहु महाराज। राहु क्या है, धुआं है, शनिदेव महाराज क्या है, हवा है। जब हवा चलेगी ना तो धुआं दूर भागेगा, हवा चलेगी भाई तो धुआं जो है ना वो दूर भागेगा, और एक रोशनी की, एक उजाले, जो उजाला है ना वो उस उजाले में आप अपने आप को देखेंगे। तो जीवन पर आपके जो धुआं चल रहा था, जीवन पर जो आपकी परेशानी चल रही थी, जीवन पर जो आपके कष्ट चल रहा था, उस कष्ट को शनिदेव महाराज संभवतः ही दूर करते हुए नजर आएंगे। क्या क्या कष्ट परेशानी को शनिदेव महाराज दूर करते हुए नजर आएंगे, अब एक एक चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा। षष्ठम भाव सबसे पहले, और पंचम भाव तो कहां पर वक्री होंगे, पंचम भाव पर। अभी तक आप जो है ज्ञान, आपके अंदर जो ज्ञान है ना, ज्ञान में आपके बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, ज्ञान में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, वह ज्ञान में आपके बढ़ोतरी होती हुई नजर आएगी। मतलब ज्ञान जो अभी तक बुद्धि काम नहीं आपकी कर रही थी, बुद्धि से आप कुछ भी, आप कोई भी विचार कर रहे थे कि ये कर लें, हम वो कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, और वहां आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपकी बुद्धि पर एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा प्रभाव यहाँ पर शनिदेव महाराज लेकर आएंगे। जो आप अपनी बुद्धि से कंफ्यूज चल रहे थे, कंफ्यूजन था कि, और जो भी आप करते थे उसमें आपको सिर्फ असफलता ही प्राप्त हो रही थी, तो वह असफलता आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। दूसरी चीज, कोई भी आपको लाभ नहीं, मतलब कोई भी बचत आप नहीं कर पा रहे थे, कोई भी आपको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं हो रहा था, तो संभवतः ही यहाँ पर आपको उत्तम अच्छा लाभ भी प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो अभी तक आपको किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, तो संभवतः ही आपको उत्तम अच्छा लाभ यहाँ शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। दूसरी चीज, संतान का सुख, यानी कि आप बच्चे आपके हैं, बच्चे आपके कामयाब, मतलब नौकरी नहीं उनकी लग रही है, उनका व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर छोटे छोटे हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो वह समस्याएं भी आपकी संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर जो आपके आध्यात्मिक प्रवृत्ति, जैसे आध्यात्मिक कहते हैं ना कि प्रेमानंद की तरह कि जो रियलिटी है, जो सच है, वो अभी तक आप सच को स्वीकार नहीं कर रहे थे, तो वहां आप सच को स्वीकार करते हुए नजर आएंगे। तो झूठे ख्याल, झूठी दुनिया में आप जी रहे थे, वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में पंचम भाव मन का झुकाव, अर्थात मन जो था आपका बहुत ज्यादा चंचल था, ये भी कर लें, हम वो भी कर लें, ऐसा कर लें, हम वैसा कर लें, तो यह समस्याएं भी संभवतः ही आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको पड़ता हुआ नजर आएगा। अच्छा, आगे और हम चर्चा करते हैं, आगे प्रभाव और क्या आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा शनिदेव महाराज का।
आपके षष्ठम भाव पर, क्योंकि षष्ठम भाव पर बैठे हुए हैं ना, तो सबसे पहले हेल्थ इशू आपका, जो शारीरिक कष्ट परेशानी आपको बहुत दिनों से परेशान कर रहे थे, हेल्थ का इशू चल रहा था, यानी शरीर के अंदर कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी आपको काफी लंबे समय से परेशान कर रही थी, उस कष्ट, उस परेशानी से आपको काफी राहत यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी। जो आपको कष्ट परेशानी से कोई भी राहत आपको नहीं मिल पा रही थी, वह कष्ट परेशानी से आपको काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा, शत्रुओं पर विजय। आपके जो दुश्मन है, आपके कार्यों को बिगाड़ रहे थे, आपके घर में आपके अनबन करवा रहे थे, फूटन डलवा रहे थे, और शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, शत्रुओं पर किसी प्रकार की कोई भी आपको विजय प्राप्त नहीं हो रही थी, तो संभवतः ही आपको आपके शत्रुओं पर आपको काफी उत्तम अच्छी विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। जो शत्रु आपके कार्यों में रोड़ा पहुंचा रहे थे या कोई अन्य तरीके की परेशानी आपको दे रहे थे, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई आपकी इस बीच में नजर आएगी। ये प्रभाव और शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में नौकरी से संबंधित परेशानियां, जैसे नौकरी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं और नौकरी से संबंधित आपकी परेशानियां काफी लंबे समय से चल रही थी, तो वह नौकरी से संबंधित आपकी परेशानियां, जैसे उच्च अधिकारियों का प्रेशर बहुत ज्यादा बना हुआ था, उच्च अधिकारी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो संभवतः ही वह आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। यानी कि उच्च अधिकारियों से आपका जो है तालमेल जो है वह फिट बैठता हुआ नजर आएगा। उच्च अधिकारियों से जो आपका तालमेल है वह संभवतः ही आपका फिट बैठता हुआ नजर आएगा। उच्च अधिकारियों से आपके जो है रिलेशन अच्छे मधुर होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं, आगे जो प्रभाव और आपके ऊपर आपको शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा वह संभवतः ही आपके षष्ठम भाव पर कोर्ट कचहरी के चक्कर, आपको बहुत ज्यादा आध्यात्मिक कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़ रहे थे, तो वह कोर्ट कचहरी के चक्कर आपके संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को शनिदेव महाराज का मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं आपके षष्ठम भाव पर, यहाँ पर विदेश से आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होगा। किसी बार बार किसी से लड़ाई झगड़े हो रहे थे, छोटी छोटी बातों पर आपके आर्गुमेंट, मतलब छोटी छोटी बातों पर, कहीं माता से, कहीं पिता से, कहीं पत्नी से, कहीं बहन से, कहीं भाई से, कहीं दोस्तों से, कहीं आप जा रहे हैं किसी से, मतलब लड़ाई झगड़े आपके इत्यादि हो रहे थे, तो वह संभवतः ही रुकते हुए नजर आएंगे। अब देखिए, शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां भी हैं, आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, तो अष्टम भाव में आपको रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, यानी कोई भी कार्य कर रहे थे उसमें रुकावट का सामना करना पड़ रहा था, और साथ ही साथ में निराशा हाथ लग रही थी, मतलब कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही थी, आपको सिर्फ निराशा ही हाथ लग रही थी, तो संभवतः ही वह निराशा आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। जो निराशा आपको हाथ लग रही थी वह निराशा आपकी संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव और शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं जो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा श्री शनिदेव महाराज का आपके अष्टम भाव पर। विदेश से, फॉरेन से आपको काफी अच्छा लाभ होगा। जो विदेश जाना चाह रहे थे, वीजा वगैरह पास नहीं हो रहा था या कोई अन्य परेशानी चल रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। फॉरेन से आपको काफी उत्तम अच्छा लाभ होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में आपके अष्टम भाव पर जो किसी ने आप पर अपलक्ष लगाया, झूठा दोष लगा दिया, मिथ्या दोष लगा दिया, आपके अपवित्रता को भंग किया था, जो है ना कि आप एक पवित्र थे, बहुत अच्छे थे लोगों की नजरों में, और क्या किया लोगों ने, आपको नजरों से गिराने का प्रयास किया, तो आप लोगों की नजरों में आप उठते हुए नजर आएंगे। लोगों की नजरों में आपका जो पद मान प्रतिष्ठा है वह बढ़ती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ जो मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी, अर्थात आप जिंदा तो हैं किंतु मरे के समान, तो वह मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी आपकी संभवतः ही शनिदेव महाराज यहाँ पर दूर करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। अच्छा, अगली दृष्टि से शनिदेव महाराज द्वादश भाव को देख रहे हैं, जिससे आपका कोई सपना, जो आपका कोई सपना है वो पूरा नहीं हो रहा था, वह पूरा होता हुआ नजर आएगा। उसी के साथ ही साथ में सुखों में आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। परिवार में आपका जो परिवार से लगाव आपका है, परिवार से जो लगाव है वह परिवार से आपका लगाव काफी बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो परिवार से आपके लगाव नहीं बढ़ रहा था, परिवार से कोई भी आपको हेल्प प्राप्त नहीं हो रही थी, तो वह संभवतः ही आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। परिवार से आपका जो लगाव है वो काफी उत्तम अच्छा होता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ विदेश से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। कोई जो व्यय खर्च हो रहा था, जैसे कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल के चक्कर, इनमें व्यय खर्च हो रहा था, वह संभवतः ही आपका रुकता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव और आपके ऊपर शनिदेव महाराज का देखने को मिलेगा। अगली दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, जिससे आपका साहस, आपके अंदर पराक्रम, आपके अंदर एक ऊर्जा, एक एनर्जी
आपको देखने को मिलेगी। लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। वाणी पर आपके मधुरता देखने को मिलेगी। जो आपके वाणी पर आपको मधुरता देखने को नहीं मिल रही थी, वह वाणी पर आपके उत्तम अच्छी आपको मधुरता देखने को मिलेगी। तो ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर संभवतः ही देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए ये मिलेगा किसको, वो ध्यान से सुनिएगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा। ये जो मैंने जो भी कुछ बताया है ये किसको मिलेगा। देखिए ये उन लोगों को मिलेगा जिन लोगों के सत्कर्म है, उन लोगों को नहीं मिलेगा। किन लोगों को नहीं मिलेगा वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो परस्त्री गमन करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं, जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरे को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जो दूसरे का दिल दिखाते हैं, नॉनवेज अल्कोहल का सेवन करते हैं, साथ ही साथ जो लोग दूसरे का धन हड़पते हैं, भाइयों का हिस्सा खाते हैं, भाइयों के साथ ही साथ में विधवा स्त्री को परेशान करते हैं, वृद्ध व्यक्तियों को परेशान करते हैं, अपने घर में अपने बड़ों का अपने सम्मान नहीं करते हैं, और साथ ही साथ में उन लोगों को जो लोग नास्तिक हैं, अर्थात जिनको भगवान पर विश्वास नहीं है, ऐसे लोगों को ये फल ना के बराबर प्राप्त होगा। और जिनके ऐसे कर्म नहीं है उनको काफी उत्तम अच्छा फल अवश्य ही प्राप्त होगा। अगर आपके ऐसे कर्म है, अगर आप सुधार लेंगे तो ये सारे शुभ प्रभाव जो भी मैंने आपको बताए ये सारे आप पर पड़ते हुए नजर आएंगे। उपाय की हम बात करें, क्या उपाय आपको करने चाहिए। 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। प्रति शनिवार के दिन शनि प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाएं। वहां पर शनिदेव महाराज से विनती आराधना करें, प्रभु जो भी जाने अनजाने में गलती हो गई उसे क्षमा करें, हमारे जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है उनको दूर करें। शनिवार का 5 या 11 हफ्ते लगातार व्रत करें और हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ करें। इससे शनिदेव महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।